Hello friends. So we are back with another lecture. A lecture to totally devoted होगा कौन जो हमें previous पढ़ते circular motion and projectile motion रो objective question as well as huge numerical सहित. And trust me friends, ए lecture को जे प्रथम रो end पर्यंत देखिबो से बहुत concept को कौन कर परिबो build up कर परिबो. So without any delay we are going to start the numerical as well the one liner question. Okay, so first question: which of the following physical quantity is not constant during uniform circular motion? Uniform circular motion रे कौन quantity टा constant न था? Mass, speed, linear momentum and none of these. Okay, आमे जानते जे uniform circular motion रे कौन टा constant न था? जेहेतु आमे जानी चंती that uniform circular motion is an accelerated motion due to the direction of the velocity changes at any instant about the circular motion. Circular motion रे प्रत्येक instant रे velocity रे कौन हुई direction टा changes आसे. That's why velocity कौन होला change आसेला. Velocity change आसेला. ताले mass रे किछि changes आसेला नै. Speed रे मध्ये किछि changes आसेला नै. Okay, so linear momentum रो तो in depth हम स्टडी करिबा. जतले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें पढ़िबा. आमे जानचंती linear momentum p is equal to कौन mass into velocity. Okay, mass into velocity. Linear momentum is equal to कौन जे mass into velocity and यार unit टा कौन जे kg meter per second और unit kg meter per second dimension कौन होबो m1 l1 t to the power -1 एटा हो तार dimension. ओके एगुडा हम डिटेल्स देखिबा जेतरा हम चैप्टर आसु ताले फ्रेंड्स आबे जानो कौन जे linear momentum का पर डिपेंड करला velocity पर डिपेंड करला. जदि velocity बढ़िला सो linear momentum बढ़िला. जदि velocity रे किछि चेंजेस आसिला सो linear momentum रे किछि चेंजेस आसिला. एंड आमे जानचंती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रे velocity रो डायरेक्शन रो चेंजेस आसे. दैट मींस velocity चेंज होछि. ताले एई आंसर ए क्वेश्चन रो आंसर कोन होबो जे linear momentum ही आसे. ताले कोन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समय रे linear momentum केबे भी कांस्टेंट रहे नाही. ओके, इज दैट क्लियर? सो नोट इट. काहे कि ना द्वितीय क्वेश्चन प्रॉब्लम कला बेले एठी ताको सॉल्यूशन करेबी. सो स्क्रीनशॉट मारि पारे. ओके, सो मु आपको कोन करछि ड्रॉप करछि. ओके, so next question friend कहछि if a ball is thrown vertically upward, okay, with a velocity 40 meter per second, then what will be the magnitude of displacement after 6 seconds? जदि गोटे बॉल को हम कोन करबा वर्टिकली हां ए क्वेश्चन टा कोठी आस्तिला लोक कहले 2018 रे आस्तिला. ओके, जदि गोटे बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड तक कोन करछि थ्रो करछु एंड तार यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी केते अछि इनिशियल वेलोसिटी केते अछि 40 मीटर पर सेकंड अछि, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड. सो हमें कोन जे किछि गोटे न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कला बेले हमें तार डाटा को निश्चय लिखबा दरकार प्रैक्टिस पई. सो इट फ्रेंड्स टाइम देछि केते 6 सेकंड टाइम देछि 6 सेकंड कोन देछि टाइम देछि. ओके, एंड हमरो इनिशियल वेलोसिटी केते देछि u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड देछि 40 मीटर पर सेकंड देछि. ओके, बुझिबल? तो एटी कोन आसिला मागिला कोन जे 6 सेकंड परे केते डिस्टेंस से अचीव करथिबो. फ्रेंड्स मु जदी गुटे कोन सी ऑब्जेक्ट ओके वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करूची स्ट्रेट लाइन अपवर्ड प्रोजेक्ट करूची ताले डेफिनेट से तार डिस्प्लेसमेंट ही अचीव करबो. सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो लॉ ऑफ इक्वेशन आमे जानि चंती v इज इक्वल टू velocity v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as s is equal to ut plus half a t square where s is the displacement. Okay, and u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time taken. Okay, so एटी कोन मु बहुत क्विक कहूची काहे कि बहुत सारा क्वेश्चन हमें करबा जो माने एक कांसेप्ट बुझी पर नथि. सो समाने कोन प्रीवियस लेक्चर देखि फॉलो करो. सो एटी कोन पड़बो s is equal to ut plus half a t square. बट फ्रेंड्स एटी कोन होला एक्सेलरेशन कोन से मेंशन करी नाही. बट एठी हमकु आईक्यू लगेबा पई पड़िबो जते हम गुटे बॉडी को प्रोजेक्ट करछे अपवर्ड प्रोजेक्ट करछे सेठी कोन हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करिवो. जेहेतु ये कोन अगेंस्ट से बॉडी जोटा प्रोजेक्ट करा जाउची ता अगेंस्ट रे एक्ट करूची से पे हम तब कोन जे -g ही मेंशन करे. ताले एठी कोन हो a is equal to -g that is equal to -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेरी गुड. ताले सिंपल हमें कोन करबा एई फार्मूला रे वैल्यू को पुट करबा. ओके फ्रेंड्स, so s is equal to 40 into t. Okay, t equal to 6 second minus half it is g equal to -9.8. actually option रे -9.8 रो कोन सी सेट हे नथला आंसर सेट हे नथला आकु केते नैथिला से 10 ही मेंशन करैथिला g को 10 नला पई से कहथिला. ओके फ्रेंड्स, so minus 10 into 6 half into 10 into 6 रो स्क्वायर that is 36. Okay friends, so बर्तमान half 10 that is 5. Okay, so 240 minus
240 minus 180 that will be 60. Okay friends, एटी कोन हेतिला जीरो वैल्यू को कोन जे ऑप्शन में सेट करथिला 40, सो जीरो वैल्यू को से कोन करथिला -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कंसीडर करे पई कहथिला क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, सो s = ut plus half a square, सो हम फार्मूला रे सब वैल्यू पकेलु एंड आंसर आसीला केते 60. ओके, सो जस्ट नोट इट एंड स्नैपशॉट ले जाओ. ओके, काहे कि ना मु नेक्स्ट प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन एटी करबी. ठीक আছে फ्रेंड्स, सो एटा आंसर आसीला केते 60 मीटर. ओके, सो हम वर्तमान रेज करूछ. ग्रेट. So next question is the average angular velocity of the body rotating at an angle of 30 degree during the time interval of 5 seconds will be given. So average angular velocity मांगी. Okay, the average angular velocity of the body rotating at an angle of 30 degree during the time interval of 5 seconds. So आपको टाइम केते देछि 5 सेकंड देछि and theta equal to 30 degree देछि. आमे जानछन कोन ओमेगा is equal to theta upon t. Angular velocity कोन जानछथि ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी एंड angular velocity इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, आर डायमेंशन अछि बट angular displacement रो डायमेंशन नाही. angular velocity रो डायमेंशन ता फ्रेंड कोन जे m0 l0 t to the power -1. ओके, एटा होजे angular velocity रो डायमेंशन. वेरी गुड. सो वेरी सिंपल, एटी सब पूरा को डाटा देछि हमें तो कोन करबा पुट करबा. ठीक अछि, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सो ओमेगा इज इक्वल टू 30 अपॉन टाइम इक्वल टू 5. Okay, so 30 upon 5 that is 6 radian per second. Okay, so answer will be 6. Answer will be 6. Okay friends, so next question मैं आपको erase करूँ. Very good. So next question रे हमको कौन कहूँ? Very simple question. Okay, एटा बहुत ट्रेंड रे अछि question. The centripetal force due to sun and earth is due to. The centripetal force is due to sun and earth. Okay. Sun and earth, simple sun and earth. Sorry, the centripetal force is due to sun and earth. मु कहतली centripetal force due to sun and earth that will be gravitational force. सेटा कोन पई होची ना gravitational force पई ही होची. सो आंसर कोन आसीबो ग्रेविटेशन पई होची. जदी कहबो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस भितरे से डिफरेंस कोन होची ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होची. जदी कहबो जे कोनसी बेंडिंग ऑफ ट्रैक्स, हालांकि मु बेंडिंग ऑफ ट्रैक्स पढेनी, जदी कोनसी फ्रेंड्स माने बेंडिंग ऑफ रूट को पढे पई चाहउछंती, ओके सामाने कमेंट करिवे, देन मु बेंडिंग ऑफ रूट्स को क्लियर करे देबी. बेंडिंग ऑफ रूट्स रे जतो कोर पाथ रे जे कोनसी गुटे गाड़ी कोन करिवो टर्न करिवो, से जगह रे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होची, से जगह रे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होची टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेंड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कोर. ओके, से जगह रे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होची सेठी कोन होची, सेटा कोन पई होची ना फ्रिक्शन पई होची. ओके, ठीक अछि, मु फ्रिक्शन चैप्टर रे बेंडिंग ऑफ ट्रैक्स को क्लियर कर देबी. ठीक अछि फ्रेंड्स, तो एटा कोन आंसर आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू सन एंड अर्थ इज बिकॉज़ ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशन पई ही होची. ओके फ्रेंड्स, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्तमान कोन करबा मूव करबा. ठीक अछि. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहला, इफ a mass of 5 kg rotates around a circular path whose radius is 5 meter with a velocity 5 meter per second, find the centripetal force. Very simple question. जदि हमें कोन जे गुटे 5 मीटर गुटे बॉब को ओके सर्कुलर पाथ रे ताको कोन करबा ना रोटेट करबा, जो सर्कुलर पाथ रो रेडियस केते अछि 5 मीटर अछि. ओके, एंड वेलोसिटी केते देछि ना से जो बॉब रो वेलोसिटी केते अछि 5 मीटर पर सेकंड देछि. सो सेंट्रीपिटल फोर्स केते, सो हमें जानछंती सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला कोन जे F = mv² upon r. ओके फ्रेंड्स, आ गुटे फार्मूला कोन अछि mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा कोन mr ओमेगा स्क्वायर को हम केते बेले पुट करबा ना जतरे हमको कोन करबो ना थीटा रो वैल्यू देथिबो. ओके, सो बाय द वे एटी कोन हो F = mv² upon r एंड m इक्वल टू केते देछि, सो 5 kg देछि, वेलोसिटी केते देछि 5 मीटर पर सेकंड. सो 5 रो स्क्वायर दैट विल बी 25 अपॉन r केते देछि 5 मीटर देछि. ओके फ्रेंड्स, सो 5 कैंसिल 5 दैट विल बी 25 न्यूटन. सो आंसर केते आसबो ना 25 न्यूटन आसबो. सेकंड क्वेश्चन कोन देला, a body having mass of 35 kg, गुटे बॉडी रो मास केते अछि 35 kg, moves in a circular path of radius 7 meter with a string. गुटे स्ट्रिंग रे हमें कोन करबा, एटा रो मास केते देछि, सपोज 35 kg आर मास देछि, आ गुटे स्ट्रिंग रे हमें कोन करबा आकु बुलेबा. ओके, आ गुटे स्ट्रिंग रे हमें कोन करबा बुलेबा. वेरी गुड. Find the maximum velocity of the object with the string exist with 125 newton force. ओके, तो आकु केते मैक्सिमम वेलोसिटी रे बुलेला परे 125 न्यूटन फोर्स सहित से एग्जिस्ट करि पारिबो. ओके, केते मैक्सिमम वेलोसिटी रे बुलेला परे. सो दी फ्रेंड्स, ए फार्मूला को हमें पुट करबा देन वेलोसिटी बाहर करबा. सो एठी हमको फोर्स केते देछि, क्वेश्चन में एफसी केते देछि, एफसी केते देछि ना 125 न्यूटन फोर्स देछि.
फोर्स केते देछि ना 120 न्यूटन 125 न्यूटन आमे जानछंती कोन दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r so 125 equal to mass will be your 35 kg, okay, and velocity that will be in a circular path radius of q, find the maximum velocity friends मांगी, okay, upon r will be your 7 meter, okay, r will be 7 meter, now cancel 5, okay. So Fc equal to mv square upon r, mass ro value देछि 35 kg, velocity हमको मांगी छि क्वेश्चन रे, and radius of the circle देछि केते ना 7. So v square will be 125 into 5, okay friends, and v will be 125 into 5 ro root over 125 into 5 ro root over, so that will be 5 into 5 into 5 into 5 ro square root, 5 into 5 into 5 ro square root, okay. So एटी केते आसीबो हमर, so 5 into 5 that will be 25 न्यूटन, सेटा फ्रेंड्स केते आसीबो ना 25 न्यूटन आसीबो, ओके. so 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आसीबो, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड आसीबो, 25 मीटर पर सेकंड आसीबो, ओके फ्रेंड्स. so एटी कोन कहला हम क्वेश्चन रे, सिंपल क्वेश्चन, जदि गुटे बॉडी रो मास अछि 35 kg, ताको गुटे सर्कुलर पाथ रे बुला जाउछि एंड रेडियस देछि 7 मीटर विथ अ स्ट्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट व्हिच द स्ट्रिंग एक्जिस्ट 125 न्यूटन फोर्स, ओके फ्रेंड्स. सो हम सिंपल पकेले Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, हमको Fc रो वैल्यू देछि 125, सो m देछि 35 kg, okay, so 35 into v square upon r, that will be 7, okay. हमें कैंसिल करा पर 7 to 35 हम जतो कैंसिल कर छथि हमें 5 पाउछंती, okay. so v square will be sorry calculation mistake है जी, it is sorry calculation mistake है जी. so now v square will be 125 upon 5, okay. so v will be 125 upon 5 to root over, sorry the answer is sorry friends, it calculation mistake है. so v square will be 125 upon 5, so v will be केते आसीबो ना 125 upon 5, that will be 25 to root over, that will be 5 meter per second, 5 meter per second, okay friends. so एटी हमें ऑप्शन को जिबा, so एटी देछि ऑप्शन रे 5 meter per second, ऑप्शन बी रे 15 meter per second, 6 रे 25 meter per second, डी रे 5 meter per second स्क्वायर देछि. एटी हमर आंसर कोन आसीबो ना 5 meter per second, okay friends. so सेटा टिके कैलकुलेशन मिस्टेक थिला, so sorry for that, okay. so एटी केते आसला 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हबो नाही, काहे कि ना आमे जानि जति मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, it is not the unit of velocity, that's why our answer will be 5 meter per second. बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम हेतला, एंड एडी जाको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे ही आस्थिला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें देखिबा, ओके फ्रेंड्स. So friends, question number 7 से कौन कहला, if an object moves in a circular path, it covers 22 meter in 10 second. If the radius of the circular path is 7 meter, find the angular velocity. Very important question, very important question. And options are pi upon 10, pi radian, pi upon 20, and 2 pi upon 10 radian. Okay. So dear friends, हमें जानते हैं that angular velocity omega equal to radian, omega equal to theta upon t, okay. सो फ्रेंड्स एटी क्वेश्चन रे कोन जे थीटा ही हमको कोन आदो एड्रेस करी नाही, सो ए क्वेश्चन को हम केमति कैलकुलेशन करब, ओके फ्रेंड्स. सो एठी हमको देखिया पई पड़िबो जे 22 मीटर जाय छी 10 सेकंड रे, ओके. सो जदी रेडियस ऑफ द सर्कल हेते 7 मीटर, हमें बाहर करि परिबा ए सर्कल रो पेरीमीटर केते. सो पेरीमीटर केते बाहर को 2 pi r that will be 2 into 22 upon 7 into 7, okay, that will be 44 मीटर. ए सर्कल रो पेरीमीटर केते ना 44 मीटर. तल फ्रेंड्स गुटे टोटल सर्कल के कवर करिया पई हेले, गुटे टोटल सर्कल के कवर करिया पई हेले केते रेडियन कंप्लीट करिया पई पडिबो ना 2 पाई रेडियन ही कंप्लीट करिया पई पडिबो. ताले म एटी कहि परबी जे 2 पाई रेडियन इक्वल टू 44 मीटर, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 44 मीटर, ओके फ्रेंड्स. सो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच रेडियन ना 2 पाई अपॉन 44, 2 पाई अपॉन 44. जदी म कहबी 22 मीटर इक्वल टू केते रेडियन ना इनटू 22, 22 मीटर इक्वल टू 2 पाई अपॉन 44 into 22 रेडियन, ओके. ये काटे जो 22 and 22 कैंसिल, सो 22 मीटर इक्वल टू पाई रेडियन. सो फ्रेंड्स आपको थीटा एटी मिल गला केते ना पाई, ओके. थीटा मिल गला केते पाई. सो टाइम केते अछि ना 10 सेकंड अछि. सो बर्तमान एंगुलर वेलोसिटी इजीली हमें कोन करि परबा, बाहर करि परबा. सो थीटा मिल केते पाई, सो एटी मिल परबा पाई अपॉन 10,
पाई अपॉन 10 रेडियन पर सेकंड, पाई अपॉन 10 रेडियन पर सेकंड। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला, वेरी सिंपल क्वेश्चन अवश्य, क्वेश्चन बहुत इजी थिला। सो थीटा अपॉन t थिला एंगुलर वेलोसिटी। सो थीटा क्वेश्चन रे कोन प्रकार एड्रेस हे नथिला, सो वर्तमान थीटा को हम कैलकुलेशन करिया पई पड़ला। ओके, सो पेरीमीटर काटली, पेरीमीटर टा 2 पाई रेडियन जे 44 मीटर। ओके फ्रेंड्स, and 1 meter will be 2 pi upon 44, 22 meter will be 2 pi upon 44 into 22, that will be pi, so theta will be pi, so omega will be theta upon t, so pi upon 10 radian per second. So not it, mo our problem 80 solve kariba. Okay, very good. So next question ame देखिबा, next question हमको कोन कहूची, next question कोन कहला, if the horizontal range of projectile is 4 times its maximum height, the angle of the projection will be केते, जदि horizontal range टा maximum height रो 4 times है। So friends हमें maximum height रो फार्मूला कोन जान छे, h max रो फार्मूला कोन जान छे, u square sin square theta upon 2g। ओके, एटा होची maximum height and range रो फार्मूला हमें कोन जान छे, u square sin 2 theta upon g। ओके फ्रेंड्स, से कोन कहला range टा maximum height रो 4 times ही हबो, sum equal to 4 times कर देबे। Okay friends, से कौन कहला range टा 4 times of maximum height, so find out the angle of projection। So very simple, बर्तमान u square cancel out करेबी, so g cancel out करेबी। Okay friends, so 2 into 2 4, तो लिखि परबी 2 sin square theta equal to sin 2 theta friends, very easy, एति की बाहर केस ना। So बर्तमान 2 sin square theta equal to 2 sin theta into cos theta। हमें जानते हैं sin 2a रो फार्मूला कौन, 2 sin into cos a, so sin 2 theta will be 2 sin theta into cos theta, so 2 cancel out हो गला and sin theta sin square theta को cancel करेगा। ओके, सो वर्तमान मत मिलला कौन जे sin theta equal to cos theta। ओके फ्रेंड्स, सो sin theta upon cos theta equal to 1 and sin theta upon cos theta that is tan theta, so tan theta equal to 1, so theta will be 45 degree, थीटा विल बी 45 डिग्री। एटा ऑब्जेक्टिव रे बहुत पचारे, ऑब्जेक्टिव रे मध्ये बहुत पचारे, सो आंसर विल बी 45 डिग्री। किछि नै फ्रेंड्स, एटी ओनली आमे इक्वेटिंग करे रेंज टा मैक्सिमम हाइट रे 4 गुना इनटू 4 करेली, देन कैंसिल आउट करेला पर मते tan थीटा इक्वल टू 1 आसीला, सो थीटा माइट बी 45 डिग्री। ताले एटी हमको कोन एटा को कांसेप्ट भी बुझिले एंड ताको मन भी रखिया पय पड़िबो। जेति कि क्वेश्चन नंबर 9 रे देला, if an object is thrown upward at an angle of 45 degree, if it achieves a height of 30 meter, find its range। just before हमें क्वेश्चन कोलु, जदि 45 मीटर एंगल रे बॉडी को प्रोजेक्ट करा जाउची, ताले तार मैक्सिमम रेंज टा मैक्सिमम हाइट रो केते आसबो ना 4 टाइम्स हाइट। एटी मध्ये से कांसेप्ट इन दला, जदि उटा ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल रे प्रोजेक्ट करा गला, जदि से हाइट 30 मीटर अचीव करेला, सो रेंज केते हबो, ऑफ कोर्स 30 into 4 हबो, 4 टाइम्स ही आसीबो, सो केते आसीबो ना 120 ही आसीबो। रेंज केते आसीबो 120 ही आसीबो। ओके फ्रेंड्स, काहे कि ना आमे जान छे 45 डिग्री एंगल रे कोले कोन हबो, r equal to 4 into h आसुची, r equal to केते आसीबो 4 into h आसीबो। ओके, हमको कोन दला h देची 30 मीटर हेले r केते आसीबो ना 30 into 4 आसीबो। मैक्सिमम हाइट जदी 30 मीटर देची, ओके, सो रेंज टा केते आसीबो मैक्सिमम हाइट रो 4 टाइम्स ही आसीबो। ओके, सो 4 टाइम्स आसीबो केते आसीबो 120 मीटर ही आसीबो। ओके फ्रेंड्स, 120 मीटर ही आसीबो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम मूव करिबा। सो क्वेश्चन नंबर 10 रे कोन कहला, if a ball is projected horizontally with a velocity of 8 meter per second from the top of the building of 39.2 meter height, how long the ball takes to hit the ground? How long the ball takes to hit the ground? Okay, very important problem, very important। ए दीटा जो problem extremely important problem। Okay, top परीक्षा रे सब क्वेश्चन आसबो। सपोज ये रहला गुटे कोन ना बिल्डिंग अछि, ये रहला गुटे बिल्डिंग अछि एंड ए बिल्डिंग हाइट केते जे 39.2 मीटर हाइट अछि। ओके, 39.2 मीटर हाइट अछि। सो बर्तमान कोन कहला, गुटे बॉल को हमें कोन करबा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करबा। ओके, तार वेलोसिटी केते ना 8 मीटर पर सेकंड रे ताको प्रोजेक्ट करबा। सो से केते टाइम लागबो, सी आसी कोन होबो ना अर्थ रे आसी की पडिया पई, ग्राउंड रे आसी की पडिया पई केते टाइम लागबो। ओके फ्रेंड्स, सो आमे जतले ग्राउंड रो प्रोजेक्ट करचंती, आमे टाइम ऑफ फ्लाइट रो फार्मूला सिखचंती कोन जे 2u sin थीटा अपॉन g को जानचंती, 2u sin थीटा अपॉन g को हमें जानचंती। जते बळे एभव ग्राउंड रे हमें कोन करबा, मु सेदिन कहितली ये मध्ये गुटे एग्जांपल से परिबो कोन हॉरिजॉन्टल मोशन रे हे परिबो। ओके, मु कहितली जते टावर रे हमें कोन करबा विदाउट एनी एंगल रे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करे दबा, फिर भी से कोन हबो ना प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करिवो।
से बॉडी सो एटी टाइम ऑफ फ्लाइट रो फार्मूला कोन आसे t इक्वल टू 2h अपॉन g अंडर रूट आसो 2h अपॉन g अंडर रूट आसो एटा किंती आसो बाहरी परिबो काहे कि ना एटी सिंपल कथा से कोन कहला जे मैक्सिमम हाइट केते देछि ना हाइट एटा ही तो तार मैक्सिमम हाइट आसो सो एटी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ने के हम बाहर कर पे हम एटी कर दउ एटी ए जगह रे कर दउ सो एटी s इक्वल टू कितना h हाइट देछि सो हम पके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ओके ut प्लस हाफ at स्क्वायर सो एटी s इक्वल टू मस्ट बी h u is equal to u टा कोन ना यार horizontal component of the velocity आसबो दैट इज u cos थीटा आसबो एंड ये 90 डिग्री आसबो u cos 90 into t आसबो सो u cos 90 into t ओके माइनस vertical velocity कोन acceleration ऊपर डिपेंड करिवो दैट इज माइनस g आसबो सो माइनस g into t square ओके फ्रेंड्स सो cos 90 equal to 0 सो ये टर्म पूरा 0 हे गेल सो नाउ h equal to एटी कोन आसीबो ना 2h is equal to gt square को माइनस ऑफ gt square आसीबो माइनस को नेग्लेक्ट करा जिवो ओके सो ठीक अछि प्लस कर देले किछ असुविधा नै ओके सो बर्तमान हाफ gt square ओके सो 2h equal to gt square so t equal to 2h upon 0 root 2h upon 0 root एक फार्मूला को हमें एटी फॉर्मुलेट करबा वेरी सिंपल सो 2 into height will be 39.2 meter so 39.2 upon g will be 9.2 g will be sorry 9.8 meter per second square 9.8 meter per second square so बर्तमान ये कैंसिल हो might be 4 so under root 8 equal to 2 into 2 into 2 so आसीबो 2 root 2 second very important problem आपको मन रखा कि आवश्यकता नहीं बट एटा ही मन रखा दरकार सो टाइम ऑफ फ्लाइट अबव ग्राउंड जतरा हमें टावर ऊपर हो बा बिल्डिंग ऊपर हो जति टाइम ऑफ फ्लाइट बाहर करबा तार फार्मूला कोन आसीबो ना 2h upon g very important नोट इट very important just note it okay सो एटा एमसी रे बाहरला एई वे रे बाहरला एटा किछि मन रखा आवश्यकता नहीं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at its maximum height is half of its initial speed the angle of projection will be dash very important and it's such a crucial question eta bahut crucial question okay ei bole question guda ko sadhanato pade defense sector re pade and eguda dekha ji ssc cgl re bhi पकई ji and I think ए question ta bodhe NTPC रे पकेतला NTPC 2014 या 13 15 इंतरे जो एग्जामिनेशन इतरे क्वेश्चन पकेतला ओके सो ए क्वेश्चन को हम देखि सो हमें गुटे कोन करबा ट्रैजेक्टरी ड्रा करबा ट्रैजेक्टरी के हम ड्रा कर दैट इज सपोज u एटा हम कोन करले u वेलोसिटी तक प्रोजेक्ट करले एंड दैट इज थीटा ओके एको थीटा ताले ये कोन हो u cos थीटा हो कंपोनेंट एंड मोसे दिन कहितली u sin थीटा ये एगुटा से डिटेल्स बुझा जायतला लास्ट क्लास रे बुझा जायतला ओके से कोन कहला द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज half of its initial speed maximum height रे कोन होची सो एटा होची maximum height ओके सो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बाहर करे पे कोची ओके very important एटी भी हमको कोन करे पे पड़ियो बुझिया पे पड़ियो ओके अच्छा मु कोन कहली स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट मैक्सिमम हाइट मु सेदिन कहितली जत्ता बेले ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जत्ता बेले गुटे बॉडी मैक्सिमम हाइट को अचीव करे तार कोन वेलोसिटी टा 0 होता है तार कोन वेलोसिटी 0 होता है तार वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होता है ऑफ कोर्स तार वर्टिकल वेलोसिटी ही 0 होता है ओके एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम ऑफ द प्रोजेक्शन जति की थिला मैक्सिमम हाइट रे में मध्ये सति की आसबो से ताले एटी क्वेश्चन रे कोन कहला द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट ताले हमर वर्टिकल स्पीड तो तारा 0 हो जाई छी ऑफ कोर्स ताले हॉरिजॉन्टल स्पीड कहू छी सो हॉरिजॉन्टल स्पीड या वेलोसिटी कोन ना u cos थीटा वेरी गुड सो नोट u cos थीटा ओके मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड ताले मैक्सिमम हाइट रे ओके इनिशियल स्पीड रे केते होची ना हाफ होची वेरी सिंपल कथा काहे कि मु मैक्सिमम हाइट रे भी तार वेलोसिटी u cos थीटा काहे कि धरली कोन पई धरली ना सेदिन कहितली जतो हॉरिजॉन्टल मोशन हबो ताकू कौन सी एक्सटर्नल फोर्स नहीं ताकू या कि ताकू सपोर्ट करिवो बा ताकू कोन करिवो अपोज करिवो दैट्स व्हाई इट इनिशियल जति की आसबो एंड फाइनल भी सति की आसबो कोनटी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे क्वेश्चन बहुत भलो थिला फॉर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट रे स्पीड कहिछि मैक्सिमम हाइट रे वर्टिकल स्पीड नहीं सो हमको कोन प्रेडिक्ट करिया पई पड़ियो हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रेडिक्ट करिया पई पड़ियो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जति की डिस्कस करले एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके सो ताले u/2 = u cos थीटा नो
u कैंसिल आउट हो गला सो cos theta इक्वल टू हाफ ओके cos theta इज इक्वल टू हाफ एंड थीटा विल बी हाउ मच cos रो कोन वैल्यूटा हाफ आसीबो आई थिंक cos रो कोन वैल्यूटा हाफ आसीबो आई थिंक 60 डिग्री आई थिंक 60 डिग्री टा ही हाफ आसीबो ओके cos रो 60 डिग्री टा ही हाफ आसीबो ऊपर 60 डिग्री टा ही हाफ आसीबो काहे कि 4 3 2 1 0 ओके एटा इनटू 60 डिग्री सो बाय 4 यस 1/2 cos 60 डिग्री सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ सो एटी आंसर केते आसीबो 60 डिग्री ही आसीबो ओके वेरी इंपोर्टेंट ए दिटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला बहुत इंपोर्टेंट ताको भलो भाबरे बुझ ओके सो आ गुटे दिटा हम क्वेश्चन करबा तापर को सेशन को एंड करिबा ठीक अछि So, question number 12. The angle of projection at which horizontal range and maximum heights are equal. को angle of projection रे horizontal range and maximum height टा कोन हो ना equal आसे very simple question. So, हमें जानचे कोन maximum height will be u square sin square theta upon 2g okay equal to कोन कहला horizontal range and maximum height समान आसे. So, u square sin 2 theta upon g काहे कि ना मैक्सिमम रेंज रे फार्मूला कोन u square sin 2 theta upon g so finally u square cancel and g cancel okay so finally sin square theta upon 2 equal to 2 sin theta into cos theta 2 sin theta into cos theta so here sin theta and sin theta cancel okay sin theta and sin theta cancel so finally एटी कोन आसीबो जे sin theta upon cos theta equal to 4 काहे ना cos theta डिवाइड हैला सो sin theta upon cos theta equal to 4 2 into 2 multiplied हो so tan theta equal to 4 and theta will be tan inverse 4 okay theta will be tan inverse 4 and answer कोनटा आसीबो तमरो ऑप्शन नंबर सी ही ऑप्शन आंसर आसी ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आसी एटा फ्रेंड्स वेरी सिंपल क्वेश्चन थिला एते टिपिकल नथिला से कहतला को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रे एमात्र मते को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रे रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल आसीबो दीटा फार्मूला को हमें कोन करेले इक्वेट करेला परे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g सब कैंसिल आउट कला परे थीटा tan थीटा इक्वल टू 4 एंड थीटा विल बी tan इनवर्स 4 ओके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 a ball thrown by one player reaches other in 2 seconds so t equal to time केते आसला ना 2 सेकंड 2 सेकंड ताले सपोज ये गुटे प्लेयर एंड ये गुटे प्लेयर ओके ये गुटे प्लेयर एंड ये गुटे प्लेयर ये कोन कला बॉल टा को थ्रो कला एंड 2 सेकंड परे आसे कि ये ताको कोन कला कैच कला सो डेफिनेट टाइम ऑफ फ्लाइट एटे ही आसीबो सो टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी कोन देला ना 2 सेकंड आसला सो t विल बी 2 सेकंड the maximum height attained by the ball above the point of projection will be केते maximum height केते हाइट से बॉल टा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को केते हाइट से मैक्सिमम हाइट गेन करियो ओके सिंपल कथा था सो एटी हमको कोन देला टाइम ऑफ फ्लाइट रो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट रो वैल्यू देला सो हमको मैक्सिमम हाइट h रो फार्मूला बाहर करबा को पड़ी सो किछि देला नै एटा वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन सो टाइम ऑफ फ्लाइट रो हमें फार्मूला कोन जानछंती टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी 2u sin theta upon g 2u sin theta upon g ओके सो टाइम ऑफ फ्लाइट t केते देछि ना 2 इक्वल टू 2u sin theta upon g 2u sin theta upon g ओके फ्रेंड्स सो वर्तमान 2 कैंसिल हे गला 2 कैंसिल हे गला सो फाइनली मिलिबो कोन जे u sin theta equal to g एटा एटिम कोन u sin theta equal to g काहे कि ना 2 कैंसिल होला परे g एपट को जीवो सो g equal to u sin theta सो एबे हमें हाइट रो फार्मूला पकेबा हाइट रो फार्मूला कोन जे मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला कोन जे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ओके u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g सो वर्तमान u रो वैल्यू केते सॉरी g रो वैल्यू केते ना u sin थीटा ओके फ्रेंड्स सो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विल बी g स्क्वायर सो एटी केते आसीबो ना g स्क्वायर अपॉन 2g ओके g स्क्वायर अपॉन 2g
सो जी कैंसल आउट है जी कैंसल आउट है सो फाइनली केते मिलबो ना g upon 2 g रो वैल्यू केते 9.8 upon 2 ओके सो 2 into 4 2 into 9 so that will be 4.9 meter is your right answer 4.9 meter okay friends आठ रो अधिक प्रोजेक्टाइल मोशन रे आ किछि भी न्यूमेरिकल आसीबो ना ओके सो ए वीडियो को बहुत एंजॉय करंतु एंड आपको बहुत शेयर करंतु जदि कांसेप्ट भल लागि थाए सो लाइक शेयर कमेंट भी करबा भूलबेनी एंड वीडियो को सब्सक्राइब करंतु सो कीप वाचिंग सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो सो हैव अ गुड डे